ओम शांति। आज बाबा का 15 जनवरी 2026 का मुरली। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से कभी भी हे ईश्वर, हे बाबा शब्द नहीं निकलना चाहिए। तो बाबा हमें कह रहा है कि हमारे मुख से कभी भी हे ईश्वर या फिर हे बाबा शब्द नहीं निकलना चाहिए। यह तो भक्ति मार्ग की प्रैक्टिस है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये जो हे शब्द है, ये भक्ति मार्ग के प्रैक्टिस है हमारा। हे भगवान कहना। प्रश्न पूछा बाबा ने आज, तुम बच्चे सफेद ड्रेस पसंद क्यों करते हो? यह किस बात का प्रतीक है? तो बाबा हमें कह रहा है कि आज पूछ रहा है कि हमें सफेद ड्रेस क्यों पसंद है और ये किसका निशानी है। उत्तर कहा, अभी तुम इस पुरानी दुनिया से जीते जी मर चुके हो, इसलिए तुम्हें सफ़ेद ड्रेस पसंद है। तो बाबा कह रहे हैं कि हम इस पुरानी दुनिया से अभी जीते जी मर चुके हैं, हमें इसलिए पुराने सफ़ेद ड्रेस पसंद है। यह सफ़ेद ड्रेस मौत को सिद्ध करता है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये जो सफ़ेद साड़ी है या फिर सफ़ेद ड्रेस है, ये मौत का निशानी है। जब कोई मरता है तो उस पर भी सफ़ेद कपड़ा डालते हैं। तो बाबा हमें कह रहा है कि जब कोई मर जाता है तो उनके ऊपर भी सफ़ेद कपड़ा डाला जाता है। जब कोई मरता है तो उस पर भी सफ़ेद कपड़ा डालते हैं। तुम बच्चे भी अभी मरजिबा बने हो। तो बाबा हमें कह रहा है कि हम भी अभी मरजिबा बन चुके हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। तो बाबा अभी हमें कह रहा है कि रूहानी बाबा हम बच्चों को बैठ के अभी पढ़ा रहा है। रूहानी अक्षर ना कहे, सिर्फ बाप कहे तो भी ठीक है। तो बाबा कह रहे हैं कि रूहानी शब्द को ना कहकर अगर बाबा भी कहे तो ये अक्षर भी ठीक है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। आप अपने को भाई भाई तो कहते ही है, तो बाप बैठ समझाते हैं बच्चों को। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा हम बच्चों को अभी ये बातें सब समझा रहा है। सभी को तो नहीं समझाते होंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा सबको नहीं समझाते हैं, सब अपने को भाई भाई कहते ही है। गीता में लिखा हुआ है भगवानुवाच। तो बाबा हमें याद दिला रहा है कि गीता में भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? भगवानुवाच लिखा है। अब भगवानुवाच किसके प्रति? तो बाबा पूछ रहा है कि ये जो शब्द है भगवानुवाच, ये किसके प्रति है? भगवान के है सब बच्चे। तो बाबा कह रहे हैं कि हम भगवान के सब बच्चे हैं। बहु बाप है तो भगवान के बच्चे सब ब्रदर्स है। तो बाबा कह रहे हैं कि वो बाबा है और हम उनके बच्चे हैं, तो हम सभी क्या है? हम सभी ब्रदर्स हैं। भगवान ने ही समझाया होगा, राजयोग सिखाया होगा। तो भगवान ने समझाया और भगवान ने ही राजयोग सिखाया हमें। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है। तो बाबा हमें कह रहा है कि अभी हमारा जो बुद्धि का ताला है वो खुला हुआ है। दुनिया में और किसी के भी ऐसे ख्यालात नहीं चल सकते। तो बाबा कह रहे हैं कि हमारे बुद्धि में जो ख्यालात चल रहा है अभी, ऐसा ख्यालात दुनिया वालों के बुद्धि में नहीं चल सकता है। जिन जिन को संदेश मिलता जाएगा वो स्कूल में आते जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि जिनको बाबा का परिचय मिल जाएगा वो यहाँ पर आ जाएगा बाबा के पास। पढ़ते जाएंगे, समझेंगे प्रदर्शनी तो देखी, आप जाकर कुछ ज़्यादा सुने। तो वो क्या समझेगा कि प्रदर्शनी हमने सुन लिया, अभी जाके ज़्यादा पढ़ते ही ये सब बातें। पहली मुख्य बात है ज्ञान का सागर पतित पावन गीता ज्ञानदाता शिव भगवानुवाच। पहले उनको यह पता पड़े कि इन्हों को सिखलाने वाला अथवा समझाने वाला कौन है। वो सुप्रीम सोल ज्ञान का सागर निराकार है। तो बाबा कह रहे हैं कि वो सुप्रीम सोल है, ज्ञान का सागर है, निराकार है। वो तो है ही सत्य। तो बाबा क्या है? बाबा सत्य है, ट्रूथ। बहुत सत्य ही बताएंगे। तो बाबा हमें सत्य ही बताएगा, फिर उसमें और कोई प्रश्न उठ नहीं सकता। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा जो समझा रहा है उसके ऊपर और कोई प्रश्न ही हमें नहीं उठना चाहिए।
पहले पहले तो इस पर समझाना है, हमको परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि पहली जो बात हमें समझाना है वो है परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा हमें अभी राजयोग सिखला रहे हैं। यो राजाई पद है जिसको निश्चय हो जाएगा कि जो सबका बाप है वो परलौकिक बाप बैठ समझाते हैं। तो अभी हमें परलौकिक बाप बैठ के ये सब समझा रहा है, वही सबसे बड़ी अथॉरिटी है, तो फिर दूसरा कोई प्रश्न उठ ही नहीं सकता। तो बाबा कह रहे हैं कि ब्रह्मा शिव बाबा है सबसे बड़ा अथॉरिटी, तो उनके ऊपर हमारा कोई प्रश्न नहीं उठना चाहिए। वो है पतित पावन, तो जब वो यहाँ आते हैं तो ज़रूर अपने टाइम पर आते होंगे। तो बाबा जब आते हैं तब वो उनका टाइम पर ही आते हैं यहाँ पर। तुम देखते भी हो, यो वही महाभारत लड़ाई है। तो अभी हम देख रहे हैं कि ये जो लड़ाई अभी चल रहा है ये वो महाभारत का लड़ाई है। विनाश के बाद फिर वाइसलेस दुनिया होनी है। तो बाबा कह रहे हैं कि विनाश के बाद क्या होगा? वाइसलेस दुनिया होगा, पवित्र दुनिया होगा। यो है विशेष दुनिया। यो मनुष्य नहीं जानते कि भारत ही वाइसलेस था। तो बाबा कह रहे हैं कि भारतवासी ये नहीं जानते कि ये भारत ही पवित्र दुनिया था, कुछ भी बुद्धि चलती नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हमारे बुद्धि नहीं चलता है कि हम ही ऐसे थे और अभी हम ऐसा बन गए हैं। गोदरेज का ताला लगा हुआ है। तो बाबा कह रहे हैं कि हमारे बुद्धि में अभी गोदरेज का ताला लग गया है, उसकी चाबी एक बाप के पास ही है, इसलिए उनको ही ज्ञानदाता दिव्य चक्षु विधाता कहा जाता है। तो ये जो चाबी है दिव्य चक्षु का, ये बाबा के पास ही है, इसलिए उनको दिव्य चक्षु विधाता कहा जाता है। ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। तो बाबा हमें अभी क्या कर रहे हैं? अभी हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहे हैं। वो यो किसको पता नहीं है कि तुमको पढ़ाने वाला कौन है। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हमें ये पता नहीं था हमको कि हमें कौन आके पढ़ाते हैं। दादा समझ लेते हैं तब ठीका करते हैं, कुछ ना कुछ बोलते हैं, इसलिए पहली पहली बात ही इहो समझाओ। तो पहला बात हमें ये समझाना है सबको कि स्वयं ईश्वर आके अभी ये ज्ञान हमें दे रहा है। इसमें लिखा हुआ भी है शिव भगवानु बाज, वो तो है ही ट्रुथ। तो गीता में भी लिखा हुआ है ना, शिव भगवानु बाज, ये ट्रुथ है, सत्य है। बाबा हमें जो बात कह रहा है ये सत्य बात है। बाप समझाते हैं मैं पतित पावन शिव हूँ। तो बाबा अभी हमें समझा रहा है कि वही पतित पावन शिव है। मैं परम धाम से आया हूँ इन शालिग्रामों को पढ़ाने। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा परम धाम से आए हैं हम शालिग्रामों को अभी पढ़ाने के लिए। बाप है ही नॉलेजफुल, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तो बाबा अभी हमें सृष्टि के आदि मध्य और अंत का राज जो है वो हमें समझा रहा है। ये शिक्षा अभी तुमको ही बेहद के बाप से मिल रही है। तो ये शिक्षा अभी बेहद के पिता से हमें मिल रहा है। वही सृष्टि के रचयिता है, पतित सृष्टि को पावन बनाने वाले हैं। तो बाबा ही सृष्टि के रचयिता है और वही इस पतित सृष्टि को पावन बनाते हैं। बुलाते भी है, हे पतित पावन आओ। तो पहले पहले उसका ही परिचय देना है। तो बाबा कह रहे हैं कि हमने उनको पुकारा है कि हे पतित पावन आप आओ। तो पहले तो हमें उनको ही पुकारना चाहिए। उस परमपिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है? तो बाबा हमें कह रहा है कि सबसे पहली जो बात है जो समझाना चाहिए वो है उस परमपिता परमात्मा के साथ हमारा संबंध क्या है, ये सबको समझाना है। यो शिक्षा अभी तुमको ही बेहद के बाप से मिल रही है। वही सृष्टि के रचयिता है, पतित सृष्टि को पावन बनाने वाला है। बुलाती भी है, हे पतित पावन आओ। तो पहले पहले उनका ही परिचय देना है। उस परमपिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है? वो है ही सत्य, नर से नारायण बनने की सत्य नॉलेज देते हैं। तो वो हमें क्या दे रहा है? नर से नारायण हम कैसे बन सकते हैं, यही सत्य नॉलेज ज्ञान वो हमें दे रहा है। बच्चे जानते हैं बाप सत्य है, बाप ही सचखंड बनाते हैं। तो हम क्या जानते हैं?
कि बाबा ही सत्य है और वही सचखंड बनाने का ज्ञान अभी हमें दे रहा है। बच्चे जानते हैं बाप सत्य है, बाप ही सचखंड बनाते हैं। तुम नर से नारायण बनने यहाँ आते हो। तो अभी हम क्या करने के लिए आए हैं? यहाँ पर नर से नारायण बनने के लिए आए हैं। अभी तुमको निश्चय है कि हमें भगवान पढ़ाते हैं। तो हमें क्या निश्चय है? भगवान हमें पढ़ाते हैं, ये निश्चय हमारे पास है। अभी कोई निश्चय करते भी है फिर संशय बुद्धि हो जाते हैं, तो उनको सब मनुष्य कहते हैं तुम तो कहते थे भगवान पढ़ाते हैं, फिर भगवान को छोड़ क्यों आए हो, है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि बहुत बच्चे हैं जिनका बहुत निश्चय था, सुनते थे, दूसरों को भी बोलता था कि भगवान हमें ज्ञान देता है। फिर बाबा कहते हैं कि वो भाग जाते हैं, वो ज्ञान छोड़ देते हैं। तब दुनिया के लोग उनको पूछते हैं कि तुमने ही तो कहा था कि भगवान मिल गया है, तो अभी क्या हुआ? ऐसा है ना, ऐसा ही पूछते हैं। तो बाबा फिर हमें कहता है कि संशय आने से ही भागंती हो जाते हैं। तो भाग जाने का मूल कारण है संशय बुद्धि। संशय बुद्धि के कारण ही वो भाग जाते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। कोई ना कोई विक्रम करते हैं। भगवानुवाच काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से ही तुम जगतजीत बनेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि काम महाशत्रु है, काम के ऊपर विजयी होने से ही हम जगतजीत बन सकते हैं। जो पावन बनेंगे वही पावन दुनिया में चलेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि जो पावन बनेगा वही पावन दुनिया में जा सकता है। या है ही राजयोग की बात, तुम जाकर वहाँ राजाई करेंगे। बाकी जो भी आत्माएं हैं वो अपना हिसाब किताब चुक्त कर वापिस अपने घर चले जाएंगे। तो बाबा कह रहे कि जो और है, जिनका और ही हिसाब किताब है, वो सब चुक्त करके अपने घर चले जाएंगे। इहो कयामत का समय है। तो बाबा कह रहा है कि अभी कयामत का समय है, अभी ये दुनिया विनाश होने वाला है, परिवर्तन होने वाला है। अब इहो बुद्धि कहती है सतयुग की स्थापना जरूर होनी है। तो हमारी बुद्धि अभी कह रहा है कि बाबा कह रहे हैं हमें कि सतयुग की स्थापना अब जरूर होगा। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है, बाकी सब मुक्तिधाम में चले जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि बाकी सब आत्माएं जो है वो मुक्तिधाम में चले जाएगा, उनको फिर अपना पार्ट रिपीट करना है। तुम भी अपना पुरुषार्थ करते रहते हो। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं पावन वर और पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए। तो अभी हम पावन बन के पावन दुनिया का मालिक बनने का पढ़ाई अभी पढ़ रहे हैं। मालिक तो सब अपने को समझेंगे ना, प्रजा भी मालिक है। तो बाबा ने क्या कहा कि प्रजा भी मालिक है। अभी प्रजा भी कहती है ना हमारा भारत, तो अभी तो गणतंत्र है भारत, तो अभी हमारा सबका भारत है। बड़े से बड़े मनुष्य सन्यासी आदि भी कहते हमारा भारत। तुम समझते हो इस समय भारत में सभी नरकवासी है। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हमारे बुद्धि में ही ये समझ है कि अभी भारत के सब लोग कहाँ पर है? नरक में है, नरकवासी हो। अभी हम स्वर्गवासी बनने के लिए इहो राजयोग सीख रहे हैं। तो अभी हमें ये मालूम है कि हम फिर से स्वर्गवासी बनने के लिए ये राजयोग अभी सीख रहे हैं। सब तो स्वर्गवासी नहीं बनेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि सब स्वर्गवासी नहीं बनेंगे। इहो अभी ज्ञान आया है, तो अभी ये ज्ञान हमें आया है। वो लोग जो सुनाते हैं, शास्त्र सुनाते हैं, वो है शास्त्र की अथॉरिटी। बाप कहते हैं यह भक्ति मार्ग के वेद शास्त्र आदि सब पढ़ने से सिर नीचे उतरते आते हैं जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि भक्ति मार्ग में हमने जो भी पढ़ाई किया है हम उससे ही नीचे गिर गए हैं, वो सब है भक्ति मार्ग। बाप कहते हैं जब भक्ति मार्ग पूरा होगा तब ही मैं आऊँगा। तो बाबा कह रहे हैं कि जब भक्ति मार्ग पूरा हो जाएगा तब भी बाबा आएगा, मुझे ही आकर सब भक्तों को भक्ति का फल देना है। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा ही हमें भक्ति का फल अभी दे रहा है। मेजॉरिटी तो भक्तों की है, सब पुकारते रहते हैं ना हे गॉड फादर। तो बाबा कह रहे हैं कि मेजॉरिटी ही भक्त आत्माएं हैं जो बाप को अभी पुकार रहा है। भक्तों के मुख से ओ गॉड फादर, हे भगवान जरूर निकलेगा। तो बाबा कह रहे हैं कि जो भक्त आत्माएं हैं उनके मुख से ही क्या निकलता है? ओ गॉड फादर, हे भगवान। ये हे शब्द जो भक्त आत्मा है उनके मुख से ही निकलते हैं।
वो है वो है शास्त्र की अथॉरिटी। बाप कहते हैं ये भक्ति मार्ग के वेद शास्त्र आदि सब पढ़ने से सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। इहो सब है भक्ति मार्ग। बाप कहते हैं जब भक्ति मार्ग पूरा होगा तभी मैं आऊँगा। तो बाबा कह रहे हैं कि जब भक्ति मार्ग पूरा हो जाएगा तभी बाबा आएगा। मुझे ही आकर सब भक्तों को भक्ति का फल देना है। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा ही क्या करते हैं, हमें भक्ति का फल देते हैं। मेजॉरिटी तो भक्तों की है, सब पुकारते रहते हैं ना, हे गॉड फादर। तो बाबा कह रहे हैं कि मेजॉरिटी बाबा को पुकार रहे हैं, क्या कह के, हे गॉड फादर। भक्तों के मुख से ओ गॉड फादर, हे भगवान जरूर निकलेगा। अब भक्ति और ज्ञान में तो फर्क है। तो बाबा अभी हमें कह रहा है कि भक्ति और ज्ञान में फर्क होता है। तुम्हारे मुख से कभी हे ईश्वर, हे भगवान यो अक्षर नहीं निकलेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि हमारे मुख से कभी भी हे ईश्वर, हे भगवान ये सब शब्द नहीं निकल सकता। मनुष्य को तो यो आधा कल्प की प्रैक्टिस पड़ी हुई है। तो बाबा कह रहे हैं कि इस दुनिया के मनुष्य को यह आधा कल्प की प्रैक्टिस अभी हुई पड़ी है। तुम जानते हो वह तो हमारा बाप है, तुमको हे बाबा थोड़े ही करना है। तो हम जानते हैं वो हमारा पिता है और हमें अभी हाय शब्द हमारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए। बाप से तो तुमको वर्षा लेना है। पहले तो यह निश्चय है हम बाप से वर्षा लेते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि सबसे पहले हमें ये निश्चय करना होगा कि हमें भगवान से ही अभी वर्षा मिल रहा है। बाप बच्चों को वर्षा लेने का अधिकारी बनाते हैं। तो बाबा ने हमें वर्षा पाने के अधिकारी बना दिया है। इहो तो सच्चा बाप है ना। बाप जानते हैं इहो हमारे बच्चे हैं जिन्हों को हम ज्ञान अमृत पिलाए, ज्ञान चिता पर बिठाए, घोर नींद से जगाए स्वर्ग में ले जाता हूँ। तो बाबा अभी हमें ज्ञान चिता पर बिठाकर हमें घोर अंधेरे से सोजरे की ओर ले जा रहा है, प्रकाश की ओर। इहो तो सच्चा बाप है ना। बाप जानते हैं इहो हमारे बच्चे हैं जिन्हों को हम ज्ञान अमृत पिलाए, ज्ञान चिता पर बिठाए, घोर नींद से जगाए स्वर्ग में ले जाता हूँ। बाप ने समझा है आत्माएं वहाँ शांतिधाम और सुखधाम में रहती है। तो बाबा ने हमें समझा कि आत्मा ही शांतिधाम और सुखधाम में रहता है। सुखधाम को कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड। तो बाबा कह रहे हैं कि जो सुखधाम है उसको क्या कहा जाएगा, उसको वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाएगा। संपूर्ण निर्विकारी देवता है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि संपूर्ण निर्विकारी कौन है, देवता ही संपूर्ण निर्विकारी है और वो है स्वीट होम। तुम जान गए हो कि हमारा होम वो है। हम एक्टर्स उस शांति धाम से आते हैं यहाँ पार्ट बजाने। तो बाबा कह रहे हैं कि हम आत्मा ही शांति धाम से यहाँ पर पार्ट बजाने के लिए आते हैं। हम आत्माएं यहाँ के रहवासी नहीं हैं। तो हमें क्या मालूम है, हम ये जो शब्द की दुनिया है, भौतिक दुनिया है, हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। वो एक्टर्स यहाँ के रहवासी होते हैं। जो दुनिया के एक्टर्स होते हैं ना, वो कहाँ का, वो यहाँ का ही होते हैं। सिर्फ घर से आकर ड्रेस बदल कर पार्ट बजाते हैं। तुम तो समझते हो हमारा घर शांति धाम है। तो हमें ये मालूम है अभी कि हमारा जो घर है वो शांति धाम है, वहाँ हम फिर वापस जाते हैं। तो अभी हमें फिर क्या शांति धाम में जाना है वापस। जब सभी एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं तब फिर बाप आकर सभी को ले जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि जब सब आत्मा इस स्टेज पर आ जाते हैं सृष्टि रंगमंच पर, तो बाबा आके हम सबको यहाँ से ले जाते हैं। इसलिए उनको लिबरेटर गाइड भी कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं कि बाबा को लिबरेटर भी कहा जाता है और गाइड भी कहा जाता है। दुख हरता सुख करता है, तो इतने सब मनुष्य कहा जाएंगे। तो वो क्या है, वो दुख हरता सुख करता है। विचार करो, पतित पावन को बुलाते हैं, है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि पतित पावन को बुलाते हैं, किस लिए बुलाते हैं, अपनी मौत के लिए। दुख की दुनिया में रहने नहीं चाहते हैं, इसलिए कहते हैं घर चलो। तो बाबा कह रहे हैं कि इस दुख की दुनिया में अभी हमें नहीं रहना है, इसलिए अभी हमें घर चलना है। यो सब मुक्ति को ही
मानने वाले हैं। भारत का प्राचीन राजयोग भी कितना मशहूर है। तो बाबा कह रहे हैं कि भारत का जो प्राचीन राजयोग है ये बहुत मशहूर है। विलायत में भी जाते हैं प्राचीन राजयोग सिखलाने। तो बाबा कह रहे हैं कि विलायत में भी, विदेश में भी, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में भी बहुत लोग जाते हैं राजयोग सिखाने के लिए। वास्तव में हठयोगी तो राजयोग जानते ही नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि जो हठयोगी है उनके पास राजयोग की ज्ञान नहीं है, उन्हों का योग ही रॉन्ग है, इसलिए उन्हें जाकर सच्चा राजयोग सिखाना है। तो बाबा कह रहे हैं कि जो हठयोगी है उनके पास जो ज्ञान है वो ठीक ठाक ज्ञान नहीं है, इसलिए बाबा कह रहे हैं कि हमें अभी जाकर उनको समझाना है। मनुष्य को सन्यासियों की काफनी देख उन्हों को कितना मान देते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं, जो सन्यासी है उनका जो कफनी है, जो ड्रेस है, भगवा ड्रेस, तो उनको देख के बहुत लोग उनको सम्मान करते हैं। मनुष्य को सन्यासियों की कफनी देख, फिर बाबा कहते हैं बौद्ध धर्म में भी सन्यासियों को कफनी पहनी हुई देख उनको मानते हैं। सन्यासी तो बाद में होते हैं। बौद्ध धर्म में भी शुरू में कोई सन्यासी नहीं होते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म में भी शुरू में कोई सन्यासी नहीं होता है। जब पाप बढ़ता है तब सन्यास धर्म स्थापन होता है। तो बाबा कह रहा है कि सन्यास धर्म का स्थापना ही तब होता है जब इस दुनिया में पाप बढ़ता है। फिर बाबा कह रहा है कि शुरू में सन्यास सिखलाकर क्या करेंगे, सन्यास होता है बाद में, यो भी यहाँ से कॉपी करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि ये सन्यास भी हम बच्चों से ही कॉपी किया हुआ है। क्रिश्चियन में भी बहुत है जो सन्यासियों का मान रखते हैं। कफनी की जो पहरवाइश है वो हट योगियों की है। तुमको तो घरबार छोड़ना नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हमें घरबार नहीं छोड़ना है, ना कोई सफ़ेद कपड़े का बंधन है। तो बाबा हमें कोई सफ़ेद कपड़े का बंधन भी नहीं देता है, परंतु सफ़ेद अच्छा है। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं कि सफ़ेद जो कपड़ा है वो अच्छा होता है। तुम भक्ति में रहे हो तो ड्रेस भी इहो हो गई है। आजकल सफ़ेद बहुत पसंद करते हैं। मनुष्य मरते हैं तो भी सफ़ेद चादर डालते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि जब मनुष्य मरते हैं तो भी क्या करते हैं, सफ़ेद चादर देते हैं। तुम भी अभी मरजीवा बने हो तो सफ़ेद ड्रेस अच्छी है। तो बाबा कह रहे हैं कि हम भी तो अभी मर चुके हैं ना, इसलिए दुनिया से अभी हमारा ये मरजीवा जन्म है। तो बाबा कह रहे हैं कि इसलिए हमारा सफ़ेद ड्रेस है। तो पहले कोई को भी बाप का परिचय देना है। दो बाप है, यह बातें समझने में टाइम लेते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी ये समझ जाना है कि हमारा दो पिता है, एक लौकिक एक परलौकिक। प्रदर्शनी में इतना समझा नहीं सकेंगे। सतयुग में होता है एक बाप। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि सतयुग में हमारा एक ही पिता होगा। इस समय तुमको तीन बाप है, क्योंकि भगवान आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में। बहु भी तो बाप है सबका। तो बाबा कह रहे हैं कि प्रजापिता के तन में अभी शिव बाबा आए हैं। तो अभी हमारा तीन बाप है, शिव बाबा, लौकिक पिता और ब्रह्मा। लेकिन सतयुग में हमारा एक ही पिता होगा जो लौकिक पिता है, परलौकिक और अलौकिक पिता नहीं होगा। लौकिक बाप भी है। अच्छा, आप तीनों बाप से ऊंच वर्षा किसका? निराकार बाप वर्षा कैसे दे? तो बाबा कह रहे हैं कि निराकार पिता हमें वर्षा कैसे देगा? वो फिर देते हैं ब्रह्मा द्वारा। इस चित्र पर तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा ने हमें जो भी चित्र दिया है हम उसके ऊपर बहुत अच्छा समझा सकते हैं सबको। शिव बाबा निराकार है और इहो है प्रजापिता ब्रह्मा, आदिदेव ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। तो वो क्या है? वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। बाप कहते हैं मुझ शिव को तुम ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे, मैं सभी का बाप हूँ। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा सबका बाप है। यो है प्रजापिता ब्रह्मा, तुम हो गए सब बहन भाई। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि
हम सभी बहन भाई हो गए। भल स्त्री पुरुष है, परंतु बुद्धि से जानते हैं हम भाई बहन हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि भल हम शरीर से स्त्री पुरुष है, लेकिन हमारे अंदर ये है कि हम भाई बहन हैं। बाप से वर्षा लेते हैं, भाई बहन आपस में क्रिमिनल असॉल्ट कर ना सके। तो बाबा कह रहे हैं कि भाई बहन के अंदर कभी भी खराब काम नहीं हो सकता है। अगर दोनों का आपस में विकारी दृष्टि खींचती है तो फिर गिर पड़ते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर एक दूसरे के प्रति विकारी दृष्टि जाता है तब भी गिर पड़ते हैं, बाप को भूल जाते हैं। तो विकारी दृष्टि पड़ने से, विकार में जाने से क्या होता है? बाबा को भूल जाते हैं। बाप कहते हैं तुम हमारा बच्चा बन फिर मुंह काला करते हो। बेहद का बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। तो अभी बेहद का पिता हमें बैठ के समझा रहा है ये सब बातें। तुमको इहो नशा चढ़ा हुआ है, जानते हो गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। तो हम क्या जानते हैं कि हमें अभी गृहस्थ में ही रहना है। लौकिक सन्यासियों को भी मुंह देना है, लौकिक संबंधियों को भी मुंह देना है, तोड़ निभाना है। तो बाबा कह रहे हैं कि हम जो लौकिक घर में रहते वहाँ का कर्तव्य भी हमें निभाना है। लौकिक बाप को तो तुम बाप कहेंगे ना, उनको तो तुम भाई नहीं कह सकते हो। तो बाबा कह रहे हैं कि लौकिक बाप को हमें बाप ही कहना है, भाई नहीं कह सकते उनको। ऑर्डिनरी वो मैं बाप को बाप ही कहेंगे। बुद्धि में है यो हमारा लौकिक बाप है। तो बुद्धि में क्या रहना चाहिए कि हमारा लौकिक बाप है। ज्ञान तो है ना, यह ज्ञान बड़ा विचित्र है। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा का जो ज्ञान है ये विचित्र ज्ञान है। आजकल करके नाम भी ले लेते हैं, परंतु कोई विजिटर आदि बाहर के आदमी के सामने भाई कह दो तो वो समझेंगे इनका माथा खराब हुआ है। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर कोई पत्नी उनके पति को भाई कह दे तो लोग क्या समझेंगे कि इसका माथा ही खराब हो गया। इसमें बड़ी युक्ति चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें युक्ति से चलना है। तुम्हारा गुप्त ज्ञान है, गुप्त संबंध है। तो बाबा कह रहे हैं कि हमारा जो ज्ञान है ये गुप्त है, या हमारे अंदर ही रखना चाहिए, ये बाहर सबके पास ये नहीं कहना चाहिए। सब बातें जो भाई भाई की दृष्टि है हमारा, इसमें परा युक्ति से चलना है, लेकिन एक दो को रिगार्ड देना अच्छा है। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें एक दो को क्या करना है? रिगार्ड देना है, सम्मान देना है। लौकिक से भी तौर निभाना है। बुद्धि चली जानी चाहिए ऊपर। तो बाबा कह रहा है कि हमारा बुद्धि ऊपर जाना चाहिए। हम बाबा से वर्षा ले रहे, बाकी चाचे को चाचा, बाप को बाप कहना पड़ेगा। तो बाबा कह रहे हैं कि चाचा को चाचा ही कहना पड़ेगा, भाई नहीं कहना चाहिए, और बाप को बाप ही कहना पड़ेगा। जो बीके नहीं बने हैं तो वो भाई बहन नहीं समझेंगे। जो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बने हैं वही इन बातों को समझेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि जो ब्रह्मा कुमार कुमारी है वही ये सब बातों को समझेगा। जो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बने हैं वही इन बातों को समझेगा। बाहर वाले को पहले सुनकर चमकेंगे। तो अगर बाबा कह रहे हैं कि बाहर वाले अगर ये सुनेंगे तो वो चमक जाएगा। इसमें समझने की बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि ये समझने के लिए हमारे बुद्धि बहुत अच्छे होने चाहिए। बाप तुम बच्चों की विशाल बुद्धि बनाते हैं। तो बाबा क्या कर रहा है? अभी हमारा विशाल बुद्धि बना रहा है। तुम पहले हद की बुद्धि में थे। तो पहले हमारा क्या था? हद का बुद्धि था। अब बुद्धि चली जाती है बेहद में। तो अभी बाबा ने हमारा क्या किया है? हमारा बुद्धि को बेहद में ले गया है। हमारा वो बेहद का बाप है। यो सब हमारे भाई बहन है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये सब कौन है? हमारे भाई बहन। बाकी संबंध में तो बहू को बहू, सासू को सासू ही कहेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि बहू को बहू कहना होगा और सासू को सासू ही कहना होगा, बहन थोड़े ही कहेंगे। आते तो दोनों हैं, घर में रहते भी बड़ी युक्ति से चलना होगा। तो बाबा कह रहे हैं घर में रहते हुए भी हमें बहुत युक्ति से रहना है। लोक संग्रह को भी देखना पड़ता है, नहीं तो वो लोग कहेंगे इहो पति को भाई, सासू को बहन कह देते। इहो क्या सीखते हैं? इहो ज्ञान की बातें तो तुम ही जानो और ना जाने कोई। तो बाबा कह रहे हैं कि ये ज्ञान के बात हम ही सिर्फ समझते, दूसरे कोई समझता ही नहीं। कहते हैं ना, तुम्हारी गति मति तुम ही जानो।
तो भगवान का जो गत मत है वो भगवान ही जानते हैं। अब तुम उसके बच्चे बने हो तो तुम्हारी गति मत तुम ही जानो, बड़ा संभाल कर चलना पड़ता है। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें बहुत संभाल के चलना है। कहा कोई मुझे मुझे नहीं। तो प्रदर्शनी में भी तुम बच्चों को पहले पहले इहो समझाना है कि हमको पढ़ाने वाला भगवान है। तो बाबा कह रहे हैं कि प्रदर्शनी में भी हमें सबसे पहले ये समझाना होगा कि हमें पढ़ाने वाला भगवान है। अब बताओ वह कौन है? तो अभी बाबा पूछ रहे वो कौन है भगवान, निराकार शिव या श्री कृष्ण? तो बाबा हमें पूछ रहे वो निराकार शिव है या फिर श्री कृष्ण है। शिव जयंती के बाद फिर आती है श्री कृष्ण जयंती, क्योंकि बाप राजयोग सिखलाते हैं, बच्चों की बुद्धि में आया ना। तो बाबा कह रहे हैं कि ये अभी हमारे बुद्धि में ही आया है। जब तक शिव परमात्मा ना आए शिव जयंती मना ना सके। तो बाबा कह रहे हैं कि जब तक शिव ना आए तब तक हम शिव जयंती पालन नहीं कर सकते। जब तक शिव आकर कृष्णपुरी स्थापन ना करे तो श्री कृष्ण जयंती भी कैसे मनाई जाए। तो बाबा कह रहे हैं कि कृष्णपुरी बाबा आके जब तक स्थापन नहीं करते तब तक हम कृष्ण जयंती भी नहीं मना सकते हैं। श्री कृष्ण का जन्म तो मनाते हैं परंतु समझते थोड़ी है। तो वो जन्माष्टमी मनाते हैं, श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन उनको ये सब बातें पता ही नहीं। श्री कृष्ण प्रिंस था तो ज़रूर सतयुग में प्रिंस होगा ना। तो बाबा कह रहे हैं कि श्री कृष्ण तो प्रिंस था तो ज़रूर वो सतयुग में ही होगा। देवी देवताओं की राजधानी होगी। सिर्फ एक श्री कृष्ण को तो बादशाही नहीं मिली होगी। तो बाबा कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही श्री कृष्ण को तो बादशाही नहीं मिली है, ज़रूर कृष्णपुरी होगी ना। कहते भी है कृष्णपुरी और इहो है कंसपुरी। तो बाबा कह रहा है कि ये भी क्या कथन है ना कि कृष्णपुरी और कंसपुरी खत्म हुई फिर कृष्णपुरी स्थापन हुई ना। तो बाबा कह रहे हैं कि कंसपुरी खत्म होने के बाद ही कृष्णपुरी स्थापना होती भारत में ही है। नई दुनिया में थोड़े ही इहो कंस आदि हो सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि नई दुनिया में कोई कंस आदि होता नहीं है। कंसपुरी कहा जाता है कलयुग को। तो बाबा कह रहे हैं कि कंसपुरी कहा ही जाएगा ये कलयुग को। यहाँ तो देखो कितने मनुष्य हैं, सतयुग में थोड़े होते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि इस कलयुग में अभी बहुत लोग हैं और सतयुग में होगा एकदम थोड़ा लोग। देवताओं ने कोई लड़ाई नहीं की। तो बाबा कह रहे हैं कि देवता कभी आपस में लड़ाई नहीं करते। कृष्णपुरी कहो अथवा विष्णुपुरी कहो, दैवी संप्रदाय कहो, आसुरी संप्रदाय यहाँ है। बाकी ना देवताओं और असुरों की लड़ाई हुई। तो बाबा कह रहे हैं कि कोई देवता और असुरों की लड़ाई नहीं हुई है, ना कौरवों पांडवों की हुई है। तो बाबा कह रहे हैं कि ना देवता और असुरों की, ना कौरव और पांडव की कभी लड़ाई हुई है। तुम रावण पर जीत पाते हो। बाप कहते हैं इन 5 विकारों पर जीत पहनो तो तुम जगत जीत बन जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हमें 5 विकारों के ऊपर जीत पाना है तो हम जगत जीत बन जाएंगे। इसमें कोई लड़ना नहीं है। लड़ने का नाम ले तो हिंसा हो जाए। रावण पर जीत पानी। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हमें रावण पर जीत पाने, परंतु नॉन वायलेंस से। तो किससे जयलाभ करना पड़ेगा? हमें विजयी बनना है नॉलेज से, ज्ञान से, नॉन वायलेंस से। सिर्फ बाप को याद करने से हमारे विक्रम विनाश होते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा को याद करने से हमारा विक्रम विनाश होगा, लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। तो बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें लड़ाई आदि कुछ नहीं करना है। बाप कहते तुम तमोप्रधान बन गए हो, अब फिर तुमको सतोप्रधान बनना है। तो बाबा अभी हमें समझा रहा है कि हम तमोप्रधान बन गए हैं, अभी फिर से हमें सतोप्रधान बनना है। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है। तो बाबा कह रहे हैं कि भारत का जो प्राचीन राजयोग है ये बहुत मशहूर है। बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा के साथ
जब हम बुद्धि का योग लगाएंगे तभी हमारा पाप भस्म होगा। बाप पतित पावन है तो उनसे बुद्धि योग लगाना है, तब तुम पतित से पावन बन जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा से जब हम बुद्धि योग लगाएंगे तभी हम पतित से पावन बन सकेंगे। आप प्रैक्टिकल में तुम उनके साथ योग लगा रहे हो, तो अभी हम प्रैक्टिकली उनसे क्या योग लगा रहे हैं। इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं कि इसमें कोई लड़ाई आदि की बात ही नहीं। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे और बाप के साथ योग लगाएंगे वही बाप से वर्षा पाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि जो अच्छी रीति पढ़ेगा, बाबा से योग लगाएगा, वही वर्षा पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर बाबा कह रहा है कि भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करते हुए लौकिक संबंधों से तोड़ निभाना है। तो बाबा कह रहे हैं कि भाई भाई दृष्टि रखना है, लेकिन हमें लौकिक तोड़ भी निभाना है, संबंध भी निभाना है। बड़ी युक्ति से चलना है, विकारी दृष्टि बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें युक्ति से चलना है, कभी भी हमारे विकारी दृष्टि नहीं जाना चाहिए। क़यामत के समय संपूर्ण पावन बनना है। जब तक क़यामत का समय आएगा तब तक हमें संपूर्ण पवित्र बनाना पड़ेगा अपने आप को। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए अच्छी रीति पढ़ाई करनी है। तो बाबा कह रहे कि बाबा से अगर पूरा वर्षा लेना है तो बाबा का पढ़ाई पूरा करना है और पतित पावन बाप से योग लगाकर पावन बनना है। और क्या करना है? बाबा से हमारी बुद्धि का योग लगाना है। वरदान कहा बाबा ने, अपनी संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने वाले मास्टर रचयिता भव। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हमें हमारे संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाना है। समय आपकी रचना है, आप मास्टर रचयिता हो। तो बाबा कह रहे हैं कि समय हमारा रचना है और हम कौन है? हम मास्टर रचयिता है। रचयिता रचना के आधार पर नहीं होते। तो बाबा कह रहे हैं कि जो रचयिता है और रचना के आधार नहीं होते। रचयिता रचना को अधीन करते हैं। इसलिए यह कभी नहीं सोचो कि समय आएगी संपूर्ण बना देगा। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हमें ये कभी नहीं सोचना है कि समय आएगा तो हम कंप्लीट बन जाएंगे, हम संपूर्ण बन जाएंगे। आपको संपूर्ण बन समय को समीप लाना है। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें संपूर्ण बन के अभी समय को समीप लाना है। वैसे कोई भी विघ्न आता है तो समय प्रमाण जाएगा ज़रूर, लेकिन समय से पहले परिवर्तन शक्ति द्वारा उसे परिवर्तन कर दो। तो बाबा कह रहे हैं कि जब समय आएगा तब तो परिवर्तन होगा, ही समस्या है, लेकिन हमें समय से पहले करना है तो उसकी प्राप्ति आपको हो जाएगी। तो बाबा कह रहे हैं कि उसकी प्राप्ति हमें हो जाएगा। समय के आधार पर परिवर्तन किया तो उसकी प्राप्ति आपको नहीं होगी। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर समय ने कर दिया तो उसका जो प्राप्ति है वो हमें नहीं मिलेगा। स्लोगन बाबा कह रहे हैं कि कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सच्चे कर्मयोगी हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हमें कर्म और योग का बैलेंस रखना है, तभी हम सच्चे कर्मयोगी बन सकेंगे। अव्यक्त इशारे इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। तो बाबा कह रहे हैं कि जब तक कर्मेंद्रियों का आधार है तो कर्म तो करना ही है। तो बाबा कह रहे हैं कि जब तक हम आत्मा इस कर्मेंद्रियों के अंदर रहेंगे तब तक हमें कर्म ज़रूर करना है, लेकिन कर्म बंधन नहीं, कर्म संबंध। क्या करे बाबा कि कर्म बंधन में नहीं, कर्म संबंध में करना है। जीवन मुक्त अवस्था अर्थात सरलता भी ज़्यादा और कर्म का बोझ भी नहीं। जो मुक्त है वो सदा ही सफलता मूर्त है। तो बाबा कह रहे हैं कि जो इन सब चीज़ों से मुक्त है वही सफलता मूर्त है। जीवन मुक्त आत्मा सदा सफल फलक से कहेगी कि विजय निश्चित है, सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। तो जो जीवन मुक्ति वो क्या कहेगा? फलक से कहेगा कि विजय हमारा निश्चित है, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो अभी हम थोड़े देर के लिए बाबा ने जो भी हमें कहा है
हम उसके बारे में चिंतन करेंगे। अपने आप को स्थित कीजिए अपने शौ स्थिति के आसन पर। और अपने आप को देखिए एक प्रकाशमयी ज्योतिर्बिंदु के रूप में। स्वयं परमात्मा परम धाम छोड़ के हम बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हैं। जो अनाथ थे उन्हें परमात्मा ने अपना बनाकर स्वानाथ बना दिया और पुराने शरीर से मारकर और एक नया जन्म उन्होंने दिया। तो ये हमारा मरजीवा जन्म है। बाबा कह रहे थे कि हमें सफेद कपड़ा क्यों पहना जाता है। तो बाबा कह रहा था कि सफेद मृत्यु की निशानी होती है। बाबा ने हमें इस पुरानी दुनिया से अभी मुक्त कर दिया है। ये हमारा नया जीवन है। तो सफेद कपड़ा हमें ये याद दिलाता है कि हम इस दुनिया से मर चुके हैं। तो किसी के बातों का, किसी के कार्य का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए। फिर बाबा ने हमें कहा कि अभी हमें संपूर्ण पवित्र बनना है। बाबा अभी हमें समझा रहा है कि गीता का भगवान स्वयं परमात्मा है। गीता ज्ञानदाता शिव नहीं, कृष्ण नहीं, परमात्मा शिव है। बाबा कहते हैं जब तक शिव परमात्मा इस पृथ्वी पर नहीं आता है तब तक शिव जयंती पालित नहीं होती है। और जब तक सतयुग की स्थापना नहीं होती तब कृष्ण के जन्मदिन नहीं मनाई जाती है। बाबा ने कहा, बाबा अभी हमें सत्य ज्ञान सुनाते हैं। इस सत्य के आधार से ही हमारा विजय निश्चय है। बाबा फिर कहते हैं कि अभी हमें भाई भाई की दृष्टि पक्का करना चाहिए। लेकिन जब हम लौकिक में रहते हैं तब हमें ध्यान देना चाहिए। हम ऐसे ना कहें कि पति को भाई, पत्नी को बहन, माँ को बहन, ऐसे बोले, क्योंकि दुनिया वाले ये समझ नहीं सकते। हम जो बाबा के बच्चे हैं वही ये सब समझ सकते हैं। इसलिए लौकिक में लौकिक लोगों की तरह रहना चाहिए। बाबा ने फिर कहा, बाप से हमें पूरा भरोसा लेना है। अभी हमें पति से पावन भी बनना है। वरदान में बाबा ने आज कहा, हमारे संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने वाले हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। तो बाबा कह रहा है कि अभी हमें अपने आप को संपूर्ण बनाना है। बाबा ने स्लोगन कहा, कर्म और योग का बैलेंस रखने से ही
हम सच्चे कर्मयोगी बन सकते हैं। तो आज सारे दिन बाबा ने जो भी हमें समझाया है हम ये बुद्धि में रखेंगे और अपने आप को समय के पहले ही कंप्लीट बनाऊंगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।